तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस में। तो हम लोग और टू ऑटोमन जोन किस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? पहला है, डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 21। कौन जो व्यक्ति है जो ट्यूबरक्लोसिस के रोग से 21 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, कौन है? तब क्या ऑप्शन में है? जॉन किट्स है, ए ऑप्शन में। बी में क्या है? जॉन डन है। सी में क्या है? टीएस इलियट है। और डी में क्या है? डी में आपका डब्ल्यूएच ऑर्डन। कौन ऐसा जो व्यक्ति है वो जो क्षय रोग के ट्यूबरक्लोसिस के रोग से 21 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, कौन है वो? तो आपका कौन सा होगा? जॉन किट्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए आपका उत्तर सही होगा। बी आपका क्या है? Who has composed the poem or to Ottoman? ये का क्वेश्चन आराम से देख लीजिए और आप लोग कमेंट के माध्यम से उत्तर बताइए। क्या करिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से उत्तर बताइए और आप लोग देख लीजिए इसको। कौन सब दूसरा क्या है? Who has composed the poem or to Ottoman? और टू ऑटोमन को किस कवि ने लिखा है इसका उत्तर होगा। इसका ऑप्शन में क्या है? ए में है जॉन किट्स, बी में है टीएस इलियट, सी में है जॉन डन और डी में है ऑल ऑफ दीज। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से कौन सा सही होगा बताइए आप लोग थोड़ा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, या इनमें से कोई नहीं? और टू ऑटमन को किसने कंपोज किया था, किसने लिखा था? और टू ऑटमन को बताइए आप लोग। तो किसने लिखा था? जॉन किट्स नहीं लिखा था। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन नंबर, इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तीसरा क्या है? और टू ऑटमन इज रिटेन बाई। और टू ऑटमन को किस कवि ने लिखा है? क्या है? और टू ऑटमन इज रिटेन बाई। ऑप्शन ए में आपका है जॉन डन है, बी में जॉन किस है, सी में डब्ल्यूएच ऑर्डन, डी में आपका है क्या है? नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और टू ऑटमन को किस कवि ने लिखा है? क्या है ऑप्शन में आपका? ए में है जॉन डन, बी में है जॉन किट्स और सी में क्या है? सी में डब्ल्यूएच ऑर्डन और डी में क्या है? नॉन ऑफ दीज। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा उत्तर होगा? कमेंट कीजिए कौन सा होगा, किस कवि ने लिखा है और टूटमन को? तो जॉन किट्स नहीं लिखा है। अब इसमें आपका कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। और टू ऑटमन इज ऑटमन वो क्या है? लैरिक है, एन ओड है, या असोनेट है, या एन एपिक्स है? और टू ऑटमन इज क्या है बताइए आप लोग। ए में है अलैरिक, बी में है सोनेट, सी में है एन इपिक्स और डी में है एन ओड। और टू वर्ड एक क्या है बताइए आप लोग। सोनेट है, लैरिक है, एन इपिक्स है, या डी एन ओड है? तो कौन सा होगा? एन ओड। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। पांचवा आपका क्या है? इन और टू ऑटमन जॉन किट्स डील्स विथ डॉट डॉट इन डिटेल। किसके बारे में? और टू ऑटमन जॉन जॉन किसने और टू ऑटमन किसके बारे में लिखा है? कौन से सीजन है बताइए आप लोग। कौन से वो सीजन है? और ऑटमन में किसके बारे में उन्होंने बखान किया है? स्प्रिंग के बारे में, बी में है समर के बारे में, सी में विंटर के बारे में, डी में है ऑटमन के बारे में। इन और टू ऑटमन जॉन किस डील्स विच डॉट डॉट इन डिटेल्स, किसके बारे में उन्होंने बखान किया है? कौन सा ऑप्शन होगा आपका? डी सही होगा। कौन सा? ऑटोमन के बारे में उन्होंने इसे बखान किया है कि जो इस सीजन में बता रहे हैं कि इस सीजन में
ये जो कुहासो सुहासो पड़ता है उसी सीजन में का ये इसी सीजन में मिठास में फलों वलों का एकदम समूह होता है। उसी सीजन में फल वल भी फरते हैं। ऑटमन की सीजन में क्या होता है, फल वल भी फरते उड़ते हैं। हम लोग छठा अब क्वेश्चन जानेंगे। छठवा में क्या होगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट और एक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका छठा क्वेश्चन क्या है। What Ottoman consists of? Or to Ottoman consist of? ए में है 4 स्टेंजा। क्या है 4 स्टेंजा। बी में 3। सी में क्या है 5। डी में क्या है आपका 6 स्टेंजा। और टू ऑटोमन कंसिस्ट विथ, कौन सा इसमें से आपका उत्तर होगा बताइए आप लोगों को। 4 होगा, 3 होगा, 5 हो गया या 6 होगा। और टू ऑटोमन कंसिस्ट विथ, बताइए आप लोग। और टू ऑटोमन कंसिस्ट विथ, और टू ऑटोमन का है छठा क्वेश्चन। और टू ऑटोमन कंसिस्ट विथ, और टू ऑटोमन में कितने स्टेंजा है बताइए आप लोग। 4 स्टेंजाज है ए ऑप्शन में। बी में ऑप्शन में 3 स्टेंजाज है। सी में 5 स्टेंजाज है। डी में 6 स्टेंजाज है। बताइए ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। कमेंट कीजिए इसमें से कौन सा सही होगा। कौन सा सही होगा, ए बी सी या डी। किसने कितने स्टेंजाज है वो 3 स्टेंजाज है। कौन सा आपका सही होगा, उत्तर हुआ सही आपका बी नंबर 3 सही हुआ, 3 स्टेंजाज। सातवां क्वेश्चन क्या है, द थीम ऑफ ऑटोमन इज। द थीम ऑफ, द थीम ऑफ ऑटोमन इज। ये ऑप्शन में आपका क्या है अबाउंडेंस। अबाउंड, अबाउंड। बी में क्या है आपका बी में आपका स्कार्सिटी। इसमें क्या है नॉन ऑफ दीज। सी और सी और आपका डी में क्या है फुलफिलमेंट। डी में क्या है फुलफिलमेंट। क्या है आपका सत्ता क्वेश्चन क्या है, द थीम ऑफ ऑटोमन इज अ अबाउंडेंस। बी में स्कार्सिटी। सी में नॉन ऑफ दीज और डी में क्या है फुलफिलमेंट। कौन सा सही होगा आपका फुलफिलमेंट। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही होगा। आठवां, आठवां क्या होगा, टी.एस. Eliot was awarded the Nobel Prize for Literature in। आठवां आपका क्या होगा, जॉन किट्स वाज अ पोएट। आठवां का है जॉन किट्स वाज अ पोएट। ए में रोमांटिक,
बी में ड्रामाटिक ड्रामा, सी में क्या होगा सीरियस गेम, सी में आपका क्या होगा मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्न, जी में क्या होगा नॉन ऑफ, जी देखिए आप लोग कौन 8वां क्वेश्चन देखिए और उत्तर देखिए। जॉन किट्स वाज अ पोएट, जॉन किट्स कैसे कवि हैं, क्या है जॉन किट्स वाज अ पोएट, रोमांटिक, ए में बी में ड्रामाटिक, सी में मॉडर्न, डी में नॉन ऑफ दीज। ध्यान से देखिए जॉन किट्स वाज अ पोएट, जॉन किट्स कैसा कवि है, रोमांटिक है, ड्रामाटिस्ट है या मॉडर्न है या नॉन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा रोमांटिक पोएट है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ये ऑप्शन वो आपका सही होगा। कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। हु कॉल्ड और टू ऑटमन, ईच स्टेंजा ऑफ और टू ऑटमन, नोवा का है ईच स्टेंजा ऑफ और टू, ईच स्टेंजा ऑफ और टू ऑटमन कंसिस्ट, क्या है कंसिस्ट, ऑप्शन में क्या आपका हर एक स्टेंजा में मतलब कितनी लाइन होती है और टू ऑटमन में, इसका हिंदी अर्थ हुआ 11 12 13 या 14, 11 लाइन, बी में 12 लाइन, सी में 13 लाइन, डी में 14 लाइन। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कौन सा है, क्या है क्वेश्चन, ईच स्टेंजाज ऑफ और टू ऑटमन कंसिस्ट ऑफ 11 लाइन, 12 लाइन, 13 लाइन और 14 लाइन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बोला जा रहा है कि ऑल टू ऑटमन जो कविता है जॉन किट्स का, वो हर एक स्टेंजा में हर एक पंक्ति में कितने लाइन की लिखी उखी गई है, तो कितनी लाइन की लिखी गई है, तो हर एक स्टेंजा में वो 11 लाइन की लिखी उखी गई है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा आपका, ए ऑप्शन सही होगा। जॉन किट हु हैज बीन, 10वां का है हु हैज, हु हैज बीन पर्सनिफाइड, क्या है पर्सनिफाइड इन और टू ऑटमन, इन और टू ऑटमन, ऑप्शन में क्या होगा आपका, ए में, बी में और सी में और डी में, क्या ऑप्शन होगा डी, ए और बी में, डी में, सी में और स्प्रिंग, ये हमको लगता है वो लिखा दिया लेकिन इसका वो उसका क्वेश्चन और था, इसका क्वेश्चन और था और है समर, दोनों हम लोग जान जाते हैं। सी में ऑटमन, डी में विंटर, बताइए इसमें तो हम करवा दिए तो आप लोग को पता होगा कि इसमें से
बताइए आप लोग, इसमें से हम करवा दिए हैं 10वां क्वेश्चन, तो आप लोग को पता होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें से हम आपको टाइम वाइम नहीं देंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आपका इसमें से सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि इसमें से अगला क्वेश्चन क्या है। हम लोग जानेंगे इसका अगला क्वेश्चन, और टू ऑटोमन का अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। क्या इसका अगला क्वेश्चन क्या है? क्या जानेंगे इसका अगला क्वेश्चन? दी बेंड विथ ए पल्स, दी बेंड with a pulse. The bend with a pulse, the most cottage tree. ऑप्शन में क्या होगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। इसमें से क्या होगा? तो सॉन्ग ऑफ क्या होगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और क्या, और टू मन, इसमें क्या हो गया? दी शोल्डर, में क्या होगा? हाई हैंड ले लेते हैं, हाई हैंड। बताइए आप लोग, इसमें से कौन? ये आपका एन है, ये आपका एन है। द बेंड विथ एप्पल, द मोस्ट कॉटेज ट्री। ये बता रहे हैं कि ये किस लाइन से ये कविता लिया गया है, ये लिया गया है। बोल रहे हैं कि जो काई लगा हुआ पेड़ है उसको हम लोग कैसे इसको हटाएं और उसको हटाकर हम लोग क्या बताएं, लगा दे एप्पल। इसमें से हम लोग एप्पल हम लोग उगा दे, और इसे क्या कर दें, इसे हम लोग एकदम इसके अंदर तक इसमें हम लोग रस भर दें। किस लाइन से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, और टू अटमन से लिया गया है, दी शोल्डर से लिया गया है, दी फायर हैंड से लिया गया है। कौन सा ऑप्शन से, कौन से ये कौन से कविता से लिया, ये लाइन को लिया गया है? कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन से लिया गया है, और टू अटमन से इसको लिया गया है। 12वां क्वेश्चन क्या है? कंस्पायरिंग विथ हिम, कंस्पायरिंग with him, how to load and क्या करें? how to load and bless each क्या? taken from। बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन हम इसमें धरें, और इसमें से हम लोग क्या धर देते हैं? फायर हैंड, बी में क्या लेते हैं हम लोग? माई ग्रैंड मदर, सी में क्या लेते हैं हम लोग? दी स्नेक, डी में क्या लेंगे? और टू ऑटोमन क्या लेंगे? और टू ऑटोमन। डी में हम लोग क्या कर लेंगे? लिखेंगे ऑप्शन
or to on conspiring with him how to load and blast is taken from is क्या हो गया is taken from कौन सा इसमें ऑप्शन होगा फायर हाइम होगा माई ग्रैंड मदर होगा दी स्नेक होगा या और ऑटमन होगा बोल रहे हैं वो साजिश कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य और ऑटमन साजिश कोशिश कर रहे हैं कि इसे हम लोग इस फल को हम लोग कैसे उसे ला दें और इसको हम लोग कैसे उसे आशीर्वाद दें उसको क्या कर रहे हैं कंस्पायरिंग कर रहे हैं साजिश कर रहे हैं ये लाइन किस कविता से लिया गया है बताइए आप लोग ए में आपका है फायर है बी में माई ग्रैंड मदर है सी में स्नेक है और डी में और टू ऑटमन है कौन सा ऑप्शन होगा और टू ऑटमन 13वां क्वेश्चन का क्या होगा was a great lover of nature great lover of nature great lover of nature में उसी ई में ऑप्शन को हम उसी ले लेते हैं वही ऑप्शन ले लेते हैं माई ग्रैंड मदर सी में क्या लेते हैं हम लोग स्नेक ऑप्शन हम लोग वही ले लेते हैं कि आपको आसान हो सके पकड़ने में डी में और टू ऑटमन बताइए आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन होगा वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर वो नेचर के वो कौन है जो नेचर के से एकदम प्यार व्यार एकदम करते उड़ते थे बताइए आप लोग कौन है वो जॉन किट्स है या फायर हाइम है किस लाइन से वो कौन वो में से कौन है वो सॉरी ध्यान नहीं दिया हूँ सॉरी इसके लिए माफी चाहता हूँ मैं कुछ गलतियाँ हो गई है क्या होगा इसमें से हम लोग लिखेंगे जॉन किट्स लिखेंगे जॉन किट्स जॉन लव इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ और क्या लिखेंगे टीएस के लिए डी में क्या लिखेंगे ऑल ऑफ दिस अब बताइए आप लोग भी कंफ्यूज हो गए कि ये क्या दे दिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से जॉन किट्स है जो लवर से जो नेचर से वो क्या करते हैं प्यार व्यार करते उठते थे तो आप लोगों को ये और टू ऑटम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो वीडियो क्या कर दीजिएगा वीडियो को क्या कीजिएगा लाइक कमेंट और क्या कीजिएगा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही रोज डे बाय डे क्लास की जानकारी और लाइव शाम 7 बजे की जानकारी आपको मिल सके तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लासों में चलिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लासों में सेम 7 बजे।